सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़ज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी की याद में ईद कुर्बा मना रही है। उस अजीम कुर्बानी की याद जब अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी करने के ख्वाब के साथ आज़माया गया, जिसे पूरा करने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की बंदगी की ऐसी मिसाल कायम की कि रहती दुनिया तक कायम रहेगी। अल्लाह ताला को इन जलीलुल कदर हस्तियों का इखलास इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए कुर्बानी की रिवायत अहले ईमान के लिए लाजिम कर दी गई। अच्छा, कुर्बानी की रूह आखिर क्या है? इसकी वजाहत ख़ुद अल्लाह ताला ने अपने इस फरमान के ज़रिए कर दी। इसका मफ़हूम ये है कि तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और खून अल्लाह के पास नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारा तकवा यानी वो जज्बा अल्लाह तक पहुँचता है जिसकी बिना पर तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हो। इसलिए जो जानवर हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं वो तो महज एक अलामती अमल है। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? वो ये है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालने के लिए तैयार हों और उसके लिए हमारी तरफ से अपनी आप कह लें कि कोई कोशिश में कोई कसर ना छोड़ी जाए। हम हर साल कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इस ईद पर हम अपनी झूठी अना की कुर्बानी दें। रियाकारी दिखावे की जो बुरी आदत है उस पर छुरी चलाएं कि जो मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने से रोकती है। तल्ख हकीकत ये है, कुर्बानी का फ़लसफ़ा अक्सरियत को भूल गया है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए बेहतर से बेहतरीन और महंगे से महंगा जानवर ख़रीदते हैं। जब लोग हमारे जानवर की तारीफ़ करते हैं तो फ़ख्र से हमारा सीना फूल जाता है, और ऐसे में रज़ाए इलाही के हुसूल का ख्याल किसे रहता होगा? नज़र कुर्बानी का जो लफ्ज़ है ना, ये कुर्ब से निकला है। कुर्ब जिसका मतलब है किसी के नज़दीक होना, और इस्लाम की रूह से ऐसा अमल जो अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बने वो कुर्बानी है। अब ये हमें सोचना है कि गोश्त से अपना फ्रिज भरना है या कुर्बानी या अल्लाह के कुर्ब का बाइस बनेगा, या फिर जो आपका अपना हिस्सा है वो भी दूसरों को देना, या इस कुर्बानी के सही जो असल रूह है उसको समझना, ये अल्लाह ताला के करीब आपको करेगा। कुर्बानी करना लाजिम है। तो कुर्बानी के जो अयाम है उसमें सफाई का ख्याल रखना मेरे ख्याल से मुसलमानों के ईमान का एक हिस्सा भी है, और हमें पता है कि सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन कुर्बानी करते हुए ना जाने हम इस फरमान को क्यों भूल जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी कुर्बानी करने से बेहतर है कि किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी गरीब बच्ची की शादी करा दी जाए। इस बारे में अहकाम शरीयत आखिर क्या हैं? और दूसरा, कुछ तंजीमें इज्तिमाई कुर्बानी का जो एहतमाम करती हैं, आवाम से कुर्बानी के पैसे लेकर किसी दूसरे शहर में दूर दराज जगह पे या किसी मदरसे में कुर्बानी करती हैं और फिर उसका जो गोश्त है वहीं पे तकसीम कर दिया जाता है। क्या ये जो तरीका है ये दुरुस्त है, सही है या नहीं है? और ईद कुर्बान से जुड़े ऐसे कुछ सवालात हैं जिनके जवाब लेने के लिए आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। ऐसे नहीं चलेगा का ईद कुर्बान स्पेशल आप देख रहे हैं। ईद कुर्बान का असल जो फ़लसफ़ा है वो क्या है समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अलामा कुमैल मेहदवी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अलामा साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। अलामा साहब, जैसे कि मैं इंट्रो में भी बता रही थी कि कुर्बानी का जो असल फ़लसफ़ा है या मकसद है, इसकी रूह है, हम में से कितने % लोग उसको समझते हैं? आपको लगता है कि हम पूरा हक़ अदा करते हैं, हम ये फ़र्ज़ पूरी तरह से निभाते हैं कि जो कुर्बानी का असल मकसद है, क्या हम उसको समझने में कामयाब हो पाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कुर्बानी का असल मकसद तो यह है कि कौन अपने इस्माइल से गुजरने को तैयार है, यानी कौन अपनी ज़िंदगी की महबूब तरीन शय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में कुर्बान करने को तैयार है जब उसने मांगी हो। देखें, पूरा हज ही औलिया की सुन्नत को दोबारा ताज़ा करना है, और ख़ुद ये सुन्नत कुरानी है कि औलिया ने जो कुछ किया है आप अल्लाह के हुक्म से उसको दोबारा से उसकी तजदीद कीजिए, उसका इह्या कीजिए। मिसाल के तौर पर खुद सही है, वो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने फ़र्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलब करने की खातिर सफ़ा से मरवा वो दौड़ी थी। आज अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ किया जो भी हज पे जाता है कि वो भी सही को अंजाम दे। हत्ता ये कि जहाँ पर वो थोड़ा तेज़ दौड़ी थी वहाँ पर हरवला करना भी
मुस्तहब है कि थोड़ा सा इंसान खुद वहाँ तेज दौड़े ताकि बिल्कुल उसकी कॉपी हो सके, उस पर अमल हो सके। इस तरीके से शैतान को कंकर मारना, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब देखा था तो शैतान ने आकर बहकाने की कोशिश की और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पर पत्थर मारा और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को आके कहा कि तुम्हारा बाप तो तुम्हें ज़िबा कर रहा है। तो फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म से उसको दूर करने के लिए उस पर पत्थर मारा और फिर हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आकर भी उसने बहकाने की कोशिश की और फिर उसके बाद हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी वही अमल दोहराया। तो अल्लाह ताला ने आज अलामती तौर पर मुसलमानों पर जो हज पर जा रहे हैं उन पर फर्ज किया कि वो भी शैतान को कंकर मारे और 3 मरतबा इस तरह कंकर मारे। तो बिल्कुल वो औलिया की सुन्नत को दोहराना है। खास तौर पर जो कुर्बानी की सुन्नत है वो तो तमाम मुसलमान चाहे वो हज की सआदत हासिल ना भी कर सके हों उनके लिए भी बबश्शर ना हो बेगुलामिन हलीम। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हमने ए इब्राहिम आपको एक नौजवान की खुशखबरी दी कि जो हलीम थे यानी बहुत बुर्दबार थे और 13 बरस के थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। फलम्मा बलगा मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबती फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कितना ही खूबसूरत मुकालमा ये बाप और बेटे का। यही कुर्बानी की पूरी सुन्नत है कि जब इस्माइल इतने बड़े हो गए कि बाप का हाथ बटाने लगे और हमारे पास रिवायात में आया है कि 13 बरस के थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। बूढ़ा बाप जवान बेटा और जवान की आगे तमन्नाएं होती हैं, आरजुएं होती हैं। बूढ़े बाप की ख्वाहिश होती है कि वो जवान को आगे बढ़ता हुआ फलता फूलता हुआ देखे। उस सूरत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। लेकिन इससे एक बात और समझ में आती है कि कभी भी कोई हम में से कोई आम इंसान ख्वाब में अपने किसी भी बेटे को ज़िबा करते हुए देखे तो लाजमी सी बात है कि उस पर तो ये फ़र्ज़ नहीं हो जाएगा कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे। ये तो खास मखसूस था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। इससे ये भी समझ में आता है कि हम और नबी उनमें बहरहाल ये फ़र्क है। हम नबी हम जैसा नहीं हो सकता, ना हम नबी जैसे हो सकते हैं कि उन्होंने ख्वाब देखा था तो उन्होंने ज़िबा किया। इस फ़कीर का ही एक मकाम पे जुमला था कि जो नबी को अपने जैसा समझते हैं वो अपने ईद कुर्बान के मौके पर अपने बच्चे के गले पर छुरी रख के देखें कि दुम्बा आता है या पुलिस आती है। तो इसका मतलब है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो खास हुक्म था। वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि बेटा मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, आपका क्या ख्याल है? काला या बते फलमा तो उमर। तो इस्माइल कहते हैं कि आप वो कीजिए जो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये है कुर्बानी कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर लो। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, और जब दोनों सर तस्लीम खम हो गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया गया, ये कुरान वनादैनाहु या इब्राहिम, तो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को निदा दी कि कद सद्दक़्ता रोया। देखें काम हुआ नहीं, इस्माइल ज़िबा नहीं हुए, लेकिन आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इसलिए कि अल्लाह ये नहीं चाहता था कि इस्माइल के गले में छुरी फिर जाए। अल्लाह ये चाहता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में वो जज्बा है या नहीं कि अगर मैं इस्माइल को मांगूं तो वो कुर्बान करने को तैयार है या नहीं। बस हम अपनी जिंदगी की अगर कीमती तरीन शायद जो कुछ भी हमारे पास मालूमत है, हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है, हमारी औलाद है, हमारा माल है, जब अल्लाह ने मांगा कुर्बान करने को तैयार हो जाए, समझ लीजिए कि हमने कुर्बानी के फलसफे को समझ लिया। ठीक है जी, ठीक है। अलामा साहब, मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अलामा कुमैल मेहदवी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुफ्ती साहब यहीं से हम शुरू करते हैं, फिर प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बहुत से सवालात हैं जो मेरे जहन में। सर, ये जो मुफ्ती साहब कुर्बानी का जो एक फ़लसफ़ा है, कुर्बानी का जो असल मतलब है, मायनी है, हम सिर्फ ईद जब आती है, ईद उल अज़हा हर साल, तो हम ईद तो करते हैं, कुर्बानी का जानवर भी लेते हैं अपनी अपनी इस्तिताअत के तहत। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं कुर्बानी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब जैसे जैसे ये ज़माना आगे जाता जा रहा है तो असल जो कॉन्सेप्ट है उससे लोग हटते चले जा रहे हैं? अब महज एक दिखावा रह गया कि किसका जानवर बड़ा है, किसका जानवर ज़्यादा महंगा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों का पैदा करने वाला है और अल्लाह कायनात है, खालिक़ इंसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत इस्लामिया ने जब कुर्बानी को साहिब इस्तिताअत इंसान पर, मुसलमान पर फ़र्ज़ किया तो इस बात का यकीनी तौर पर ख़तरा मौजूद था, जिसकी तरफ अभी आपने इशारा किया कि फ़ख्र, नामो नमूद, नुमाइश, दिखावा ना हो जाए। चुनांचे अल्लाह ने सूरह हज आयत नंबर 37 के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का गोश्त नहीं पहुंचता, ना तो उसका गोश्त और खून अल्लाह को मतलूब है, लेकिन अल्लाह को जो चीज़ पहुंचती है वो तक़वा पहुंचता है। क्या मतलब? यानी तुम अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करने का एक तवाना और मुस्तहकम और पुख्ता जज्बा अपने दिल दिमाग के अंदर रखते हो या नहीं रखते हो?
یہ ہے اصل اللہ کو مطلوب، تقوی اور اللہ جذبہ۔ کے حکم کے آگے سرنگو کرنا، تقوی، گناہوں سے بچنا، خدا کی شریعت پر عمل کرنا۔ عقیدہ اور نظریہ وہ چیز ہے جس پر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ایک مستحکم اور پختہ اور توانا جذبہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اور بندہ مومن سے مقصود بھی یہی ہے۔ آج آپ نے صحیح حقیقت کی طرف اشارہ کیا، بجائے اس جذبے کو توانا کرنے کے، بجائے اپنے اللہ کو راضی کرنے، خوشنودی خداوندی کے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے، ہمارے ہاں منڈیوں میں، کچہریوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، محلوں، ٹاؤنز، علاقوں کے اندر، گلیوں کے اندر یہ ایک طرح سے ریس لگ جاتی ہے، فلانے کا اتنے ہزار کا، لاکھ کا جانور، ہمارا اتنے لاکھ کا جانور۔ ٹیسٹ لگائے جاتے ہیں، بعض جگہوں پر اطلاعات ہے، ٹکٹ لگائی جاتی ہے، آؤ اور یہاں پر آ کر کے تم جانور کو دیکھ سکتے ہو۔ اتنے لاکھوں کا جانور، میڈیا کی کوریج، تصویریں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا، بالکل۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہوتا چلا جا اور رہا ہے۔ مفتی صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ساتھ یہاں تک چل رہا ہوتا ہے کہ جانور کھاتا کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، پھر اس کا ایک نام رکھا ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ نمائش کی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے صحیح کہا، اس کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، لمحہ بلمحہ کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جا رہی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ جو تقویٰ والا فلسفہ تھا، وہ جو قربانی کی اصل روح تھی، جیسا کہ ابھی یہ بات آئی کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ذبحوا فإنها سنت ابیکم ابراہیم، اے لوگو تم قربانی کرو کہ یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خلوص و اخلاص کے ساتھ قربانی کا عمل فرمایا، 13 سال مدینہ منورہ میں اپنے دستے مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرما رہے ہیں، پھر حجۃ الوداع کے موقع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ جو جانوروں کی قربانیاں ہو رہی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے باقی بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کر رہے ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت اس کو قرار دیا، جانور کی خدمت کرو، اور پھر یہ کہ یہ پرصراط پر تمہارے لیے سواری کا انتظام کے طور پر سامنے آئے گا قربانی کا یہ معاملہ، اور پھر خاص طور پر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا بیٹے کو ذبح کرو، انہوں نے بیٹا ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، لیکن وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے میڈھا، اللہ نے دمبا بھیج دیا، لیکن جذبہ جو ابراہیم علیہ السلام سے مطلوب تھا وہ انہوں نے اپنا پورا ادا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ حقیقی فلسفہ، روح اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم اپنے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے اس مقصد کو حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ پلس یہ بات یہ جب چھری پھیرو تو یہ بھی اپنے ساتھ ساتھ دل دماغ کے اندر کوٹ کر کے رچا بسا لو کہ میں بغض پر، کینے پر، حسد پر، لڑائیوں پر، تنازعات پر، دوسروں کے بارے میں جو کینہ اور نفرت کے جذبات میرے دل کے، میں اس کے اوپر بھی چھری پھیر رہا ہوں، میں تمام گناہوں پر چھری پھیر رہا ہوں۔ تو کیا یہ سارے فلسفے ہمارے دماغ میں تازہ ہو رہے ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، بریک کا وقت بھی قریب ہے، بلکہ 1 منٹ رہ گیا بریک میں، تو میرے خیال سے جو سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی علامہ صاحب، تو باقی گفتگو ہم بریک کے بعد ہی کریں گے، بلکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ بریک کے بعد بڑا ایک اہم سوال ہے میرے کہ یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے یہ کتنی دیر پہلے لینا ہوتا ہے؟ اور بہت سے لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دیں۔ مدد تو آپ پورا سال کر سکتے ہیں، آپ ہر مہینے مدد کر سکتے ہیں، اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، جب آپ کی سیلری آئے آپ اس میں سے کچھ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، جس دن سیلری ملتی ہے اسی دن کر دیں، یا پھر آپ اگر بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کے پاس جب بھی کوئی پیمنٹ آتی ہے تو آپ اس میں سے کسی کی مدد کر دیں۔ پہلے سے آپ نیت رکھیں کہ میرے پاس جب بھی پیسے آئیں گے تو میں اتنے لوگوں کی مدد کروں گا، لیکن کچھ لوگ اس کو قربانی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ قربانی تو آپ پر فرض ہے، وہ تو آپ نے کرنی ہے۔ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کسی کی مدد کر دیں قربانی کی بجائے، یہ کانسیپٹ جو بہت سے لوگوں کا بنتا چلا جا رہا ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ درست نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ 2 معروف علماء کرام موجود ہیں، ان سے میں بھی رہنمائی لینے کی کوشش کروں گی، آپ کی بھی رہنمائی کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। ईद उल अज़हा के हवाले से मुनासबत से दो बड़े प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उलमा कराम अल्लामा कुमैल महदवी साहब और मुफ्ती ज़ुबैर साहब। उनसे आज मैं भी बहुत रहनुमाई ले रही हूँ और इस प्लेटफॉर्म से जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं, मुझे बड़ा यकीन है कि आपकी भी बड़ी रहनुमाई होगी। बहुत से ऐसे सवाल जो कि बहुत से ज़हनों में गर्दिश करते हैं, मैं भी कोशिश करूँगी इस एक घंटे में जितनी बात मैं कर सकूँ। सर अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अल्लामा कुमैल साहब, अल्लामा साहब, एक सवाल मैं ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ कर गई थी कि एक कुछ लोगों का एक कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि जी कुर्बानी से बेहतर है कि किसी गरीब की या कोई डिज़र्विंग है उसकी मदद कर दी जाए। तो मेरी इसमें एक राय ये है, बाकी आप मेरी रहनुमाई प्लीज़ फरमाइएगा, कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं वो तो आप हर महीने भी कर सकते हैं, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है। कोई दुकानदार है, कोई बिज़नेस कर रहा है, या कोई अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सहाफ़ी है, कोई भी जॉब आप कर रहे हैं, तो आपको जब भी माहाना सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, आप उसमें से किसी की माहाना बुनियादों पर मदद कर सकते हैं, जितनों की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं, कोई डिज़र्विंग खातून है, कोई बेवा है, उसके घर का राशन ले सकते हैं। वो तो एक अलग चीज़ हो गई और डेफिनेटली वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है, लेकिन उसको कुर्बानी के साथ जो जोड़ा जाए कि कुर्बानी से बेहतर है वो कर दें, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इस हवाले से प्लीज़ ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपके पहले सवाल पर जो ब्रेक से पहले था उस पर भी एक थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो कुर्बानी के जानवर में जिस तरह से एक खुदनुमाई और रेस लग गई है, बार्ज़ माज़रत उसमें एक हिस्सा मीडिया का भी है। और चूंकि जब फर्ज कीजिए कि बकरों की कैट वॉक्स दिखाई जाएंगी, यहाँ तक होता है कि जनाब, तो हमने इसको एक तमाशा बनाया हुआ है, तफरीह का जरिया बनाया हुआ है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा है वल-बुद्ना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, कि जो कुर्बानी के लिए तुम जानवर मुशख्खस कर देते हो, कुर्बानी का ऊंट वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायरुल्लाह, यानी जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। तो ये कोई खेल तमाशे की चीज नहीं थी, जिससे सोशल मीडिया में आकर तो बहुत तूफान बदतमीजी हो गया। उससे पहले से मीडिया में जिस तरह से बकरों पर जोक्स, कुर्बानी के मामलात पर, तो उसको एक हमने तफरीह की चीज बना दिया है, इबादत से निकाल कर। तो कहीं ना कहीं इसमें हम सबको अपनी इस्लाह की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि जो आपने फरमाया वो बिल्कुल ठीक है कि कुर्बानी के लिए जब जैसे मौका आता है, कुर्बानी का वक्त आता है, तो उसमें एक बात आना शुरू हो जाती है हमारे पास मोहतरम सीडो इंटेलेक्चुअल्स की जानिब से कि हम ऐसा करते हैं, कुर्बानी नहीं करते, हम कहीं ना कहीं किसी गरीब की मदद कर देते हैं। देखिए, गरीब की मदद करने से आपको कौन रोक रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी शायर इस्लामी को खत्म करके किसी और चीज को आप इजाद न करने की कोशिश करें। तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है, ये खुद कहना कि हम कुर्बानी नहीं करते बल्कि गरीब की मदद कर सकते हैं, असल ये खुद कुर्बानी की स्पिरिट के खिलाफ है कि अल्लाह ने कहा था तस्लीम हो जाओ, मेरे अमर पर तस्लीम हो जाओ। तो वो तस्लीम तो आप नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पर आप विचारे कि नहीं मैं कुर्बानी नहीं करता, मैं कुछ और कर लेता हूँ। कुछ और करने के लिए किसने आपको रोका है? जैसे कि आपने खुद मिसालें दी, मसलन ज़कात का सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है, खुम्स का सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा है सादात किराम के लिए। और अल्लामा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काटती हूं, जब अल्लाह ताला आप पे मेहरबान हो जाते हैं, मैं तो इसको इस तरह समझती हूँ, जब अल्लाह आप अपने बंदे पे मेहरबान हो जाता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर मेहरबानी का नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला उसको तौफीक देता है, बख्शता है तौफीक, कि वो अल्लाह के बंदों की मदद करना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर बात है वो वसीला होता है, मदद तो बेशक अल्लाह ताला ही कर रहा होता है, लेकिन बंदे को दूसरे बंदे का वसीला बना देता है। तो अल्लाह ताला की रहमत होती है किसी भी बंदे पे कि अल्लाह ताला उस बंदे को चूज़ करे कि जा मेरे फलां बंदे का वसीला बन जा। तो वो तो 11 महीने भी आप मदद कर सकते हैं, 12वें महीने आप कुर्बानी करें, जो एक महीना साल बाद आएगा उसमें आप कुर्बानी करें, 11 महीने आप मदद करें। नहीं, 12वें महीने 12वें महीने भी कर दें, जी बिल्कुल कीजिए। हाँ जी, क्योंकि जो तजर्बा है वो ये कहता है कि जो कुर्बानी कर रहे होते हैं वही और लोगों की मदद भी कर रहे होते हैं। बेशक ऐसा नहीं होता जो कुर्बानी कर रहे होते हैं किसी और की मदद नहीं कर रहे होते। तो अगर हम इस तरीके से शायर इस्लामी को अपनी तरफ से तब्दील करते रहेंगे तो देखिए फिर तो जाहिर है कि जो मसलन मदद करने के लिए जो जरूरतमंद है, जो मुस्तहिक है, वो पहले साल में खत्म तो नहीं हो जाएंगे, दूसरे साल भी है, तीसरे साल भी है, चौथे साल भी है, तो आप कब तक कुर्बानी रोक के रखेंगे? तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से हुक्म है वो कब तक आप मुअत्तल करके रखेंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से हुक्म है, मुअत्तल नहीं हो सकता। इसी तरीके से मसलन हमने एक जगह पे देखा कि नमाज, अब नमाज के बजाय अगर फर्ज की कोई कहे कि मेडिटेशन में शुरू कर देता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो ये नमाज का नेवल बदल नहीं हो सकता। वुजू अल्लाह ताला ने अगर मांगा है तो कोई कहे कि मैं वुजू नहीं करता, मैं पूरा नहा लेता हूँ, तो ये वो वुजू का नेवल बदल नहीं हो सकता। जो अल्लाह ताला ने शरीयत में वुजू रखा है आपने उस तरह से वुजू करना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा फइज़ा वजबत जुनूबुहा फकुलू मिनहा, जब कुर्बानी का जानवर तुम गिरा दो यानी
कुर्बान कर दो, फकुलू मिन्हा, तो उसमें से खाओ, वातिमुल कानिअ वल मुअतर, और उसमें से फकीर को और साइल को खिलाओ। तो ये खुद भी मदद हो रही होती है कि जिनके घर तक गोश्त नहीं पहुंच पाता आप उसके उन तक गोश्त पहुंचाएं। तो खुदा के लिए अच्छा मामूल आखिरी बात इसमें कहता हूँ, मामूलन ये जो सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा होता है कि हम कुर्बानी नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि किसी गरीब की मदद कर देते हैं, तो ये जो वो ट्वीट कर रहे होते हैं या फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होते हैं, वो खुद 1.5-2 लाख के मोबाइल से कर रहे होते हैं, उसमें आप कुर्बानी नहीं दे सकते। उसको ये नहीं करते आप कि उसमें आप किसी कम पे गुजारा कर लें। यही वो साहब होंगे कि जो साल में 2 मरतबा दुबई, पेरिस, लंदन के चक्कर भी लगाएंगे ताकि हमारी तफरी हो सके, उसमें आप कुर्बानी नहीं कर सकते। आप अपने लाइफस्टाइल को कम करके किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करते? आप ये क्यों करते हैं कि हम कुर्बानी नहीं करेंगे, इस्लामी शायर में से एक चीज खत्म करते हैं, उसके बाद फिर कहेंगे? तो आप अपनी जात में से कुछ कुर्बान करना सीखें, इस्लामी शायर में से कोई कम ना करें। ठीक है। अच्छा मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेकर आऊँगी कि ये जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट कुछ लोगों ने बनाया हुआ है कि जी कुर्बानी नहीं, किसी की मदद कर दी जाए, जैसे कि मैंने भी ये अलामा साहब से भी समझने की कोशिश की कि मदद तो आप पूरा साल कर सकते हैं, 11 महीने कर सकते हैं, फिर 12वें महीने मदद भी कर दें, कुर्बानी भी कर दें। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा एक तजर्बा शेयर करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला अगर एक बंदे को दूसरे बंदे का वसीला बनाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी इज़्ज़त और उसका मान भी रखता है। जैसे कि शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी की मदद का इरादा करते हैं और कोई शख्स खुद आपसे रब्ता कर लेता है, और आप या कभी खुद किसी से रब्ता कर लेते हैं और किसी की मदद कर देते हैं, तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि आप उसे नज़रें नहीं मिला पा रहे होते, और वो आपको बताता है कि मुझे इतनी अशद ज़रूरत थी और मैं अभी शायद अल्लाह से मांग कर आ रहा था, तो आपको कैसे पता चला कि मुझे ज़रूरत थी? तो अल्लाह ताला दूसरे बंदे के दिल में ये डाल देता है कि जा मेरे फ़लाँ बंदे की मदद कर दे। अल्लाह ताला ऐसे उस बंदे का मान और इज़्ज़त रखता है कि उसको आपके पास आके नहीं मांगना पड़ता, आप खुद उसको मदद के लिए उसके घर पहुँच जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आपने बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया। आपने जो बात अपने तजर्बे की रूह से फरमाई वो भी बहुत अहम बात है। हमें अपनी ज़िंदगी में सुबह शाम इस तरह के बेशुमार तजर्बात का सामना करना होता है, और अल्लाह पाक खुद ऐसा इंतज़ाम फरमाते हैं कि हमारी अक्लें बाज़ औक़ात हैरान हो जाती है। जो चीज़ मांगी थी उससे ज़्यादा अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, और हमें कई सारे लोगों के लिए ज़रिया बना देते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें खुद अल्लाह पाक चलाकर उस जगह तक ले जाते हैं, हालांकि उस जगह पर हमें जाने का साल तक भी ज्यादा नहीं बनता है, प्लानिंग हम नहीं और करते। वो बंदा हैरान हो जाता है, वो मुफ्ती साहब बंदा हैरान हो जाता है कि मैंने तो सिर्फ अपना ये मामला अल्लाह के हुजूर पेश किया था, अल्लाह ने आपके दिल में ये डाल दिया कि ये मतलब कितनी प्यारी बात है, मैं शायद अल्फाज में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही। ऐसा होता है बिल्कुल, और यकीनन ऐसा होता है। और फिर यही तो उर्दू का ये जुमला मशहूर है कि खुदा ने आपको फरिश्ता बनाकर मेरे पास भेज दिया, और दूसरे बंदे का मान रखा, बनाकर मेरे पास भेज, दूसरे बंदे की इज्जत रखी, उसका मान रखा। जी बिल्कुल ऐसा ही। इसमें जो आपने सवाल फरमाया, मैं उस पर खास तौर पर मुझे आप जरा सा टाइम दीजिएगा, मैं बात करना चाहता हूं। प्लीज। ये हमारे सोशल मीडिया पर सो कॉल्ड कई सारे ऐसे खुद साख्ता दानिश्वर जो इस तरह की दानिश और इस तरह का फलसफा अपने से पेश करते रहते हैं। दरअसल इसके पीछे जो असल मसला है वो है शायर इस्लाम और इबादत को रोकना, शायर इस्लाम और इबादत पर पाबंदी लगाने की इंतहाई मरीज किस्म की जहलियत। आज ये बात की जाती है, और जिस वक्त भी कुर्बानी का टाइम आएगा तो आप सोशल मीडिया पर पता है क्या है, एक खास किस्म का मैसेज गर्दिश करना शुरू कर देगा। जनाब गर्मी का जमाना है, कुर्बानी का जानवर लेने के बजाय गली के अंदर वाटर कूलर लगा दें, मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने के बजाय मोहल्ले के अंदर बैठी हुई एक लड़की के लिए जहेज का इंतजाम कर लें। मैं तो कुर्बानी का जानवर ज़बा करने के बजाय लेबॉर्ट्री बना लूंगा, मैं तो कुर्बानी का जानवर ज़बा करने के बजाय गरीब की मदद कर लूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये आज आप कुर्बानी का रिश्ता काटना चाहते हैं, ये एक अल्लाह का हुक्म है। अरे भाई ये इबादत है, ये शरीयत इस्लामिया का अल्लाह की तरफ से दिया हुआ कुर्बानी का एक ऑर्डर है। कुरान करीम के अंदर जहाँ कुर्बानी का तज़किरा है, कुछ आयतें हमने पढ़ी, वल बुदना जालनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, इस कुर्बानी के जानवर को शाइरुल्लाह कहा जा रहा है। आयत का अगला हिस्सा क्या है, फज़कुरु स्मल्लाह अलैहा, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की याद। आयत नंबर 37 सूरह हज में क्या, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तक़वा इसके जरिए से हासिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे, क़द सद्दक़्ता रुया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने अपना ख्वाब पूरा कर दिया, हमने इस तरीके को अब बाद वाले लोगों के लिए भी जारी कर दिया। क्या सित्ता के अंदर हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ज़ुहू कुर्बानी करो, कुर्बानी करो, ज़ौक़ व शौक़ के साथ करो, कुल सिरात पर ये तुम्हारी सवारी बनेगी।
تو یہ شریعت کا حکم ہے. آپ اپنے دماغ سے عبادت اور شریعت کو کاٹنا چاہتے ہیں. ایک اور بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیے, جو لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کبھی وہ اپنی مری کی پکنک کو قربان نہیں کریں گے. شنگن ویزے کے لیے لائنوں پہ لگے رہتے ہیں. پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم لندن ٹور پر جا رہے ہیں. گاڑیاں نت نئی, موبائل فون اعلیٰ درجے کے, آئے دن کی ہوٹلنگ, شاندار بیاہ اور شادی کی تقریبات. کبھی یہ نہیں ہم نے سنا سوشل میڈیا پہ شادی کی تقریبات کو کٹ کر دو, اعلیٰ درجے کی ہوٹلنگ کے کھانے کٹ کر دو, پکنک اور وزٹ اور تفریحیں کٹ کر دو, تم شنگن اور یورپ کے ٹور کم کر دو. اس پر کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں آئے گی. جہاں قربانی کی بات آئے گی, جہاں حج کی بات آئے گی, یہ اپنے خود ساختہ فلسفے لے کر مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں. تو یاد رکھیں, اس طرح ان کا اور خود ساختہ دانشوروں کا یہ فلسفہ چلنے والا نہیں ہے. ذرا سا بھی ایمان کی چنگاری اگر کسی کے اندر ہوگی, وہ اللہ کی رضا پر اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے گا. اور ایک تجربے کی بات بھی آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بتا دوں, جو لوگ حج کرتے ہیں نا, جو لوگ قربانی کرتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کی پبلک فیگر, لوگوں کی سوشل ورکنگ, لوگوں کے سماجی فلاحی اور رفاہی کام بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں, وہی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور بات بھی, یہ کس نے کہہ دیا کہ قربانی کے اندر سوشل ورکنگ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے گوشت کے اندر قسم کے حصے کرو, پڑوس کا بھی حصہ کرو, اپنا بھی حصہ کرو, غربا اور فقراء کا بھی حصہ نکالو, تاکہ پورا سال اگر وہ دال اور سبزی کھاتے رہے ان کو گوشت ملے. پھر منڈی کے اعتبار سے کنسنٹریشن آف دی ویلتھ نہیں ہوتا, بلکہ ارتکاز دولت کے بجائے دولت گردش میں آتی ہے. چھری سے لے کر, رسی سے لے کر, منڈی اور ٹرک سے لے کر کے خدا جانے کتنے بیوپاریوں, کتنے ڈرائیوروں, کتنے عام لوگوں کی اس کے ذریعے سے باقاعدہ روزگار کا, مار کا, معاش کا. بہت پیاری بات, بہت پیاری بات. ٹھیک ہے جی, دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. علامہ کمیل مہدوی صاحب, مفتی زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب, میں آپ سے ذرا شروع کرنا چاہوں گی. علامہ صاحب, ایک اور بڑا اہم سوال کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ کتنی دیر پہلے لینا چاہیے؟ کیونکہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ اگر آپ کی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی, میں بڑے آسان الفاظ میں تاکہ دیکھنے والے تمام ناظرین سمجھ سکیں, کہ جب تک آپ کی قربانی کے جانور سے اٹیچمنٹ نہیں ہوتی, یا آپ نے بکرا لیا ہے یا کوئی بھی جانور لیا ہے, جب تک آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے, اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلاتے, تو آپ کی وہ اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ کہ آپ اس کو جب قربان کریں تو واقعی آپ کی آنکھوں سے زاروں کو تار آنسو جاری ہو جائیں. کیونکہ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ قربانی کی عید جب آتی ہے تو عید سے ایک دن پہلے جا کے اکثر لوگ جانور خرید رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ تو پہلے دن بھی جب منڈیاں لگی ہوتی ہیں دوسرے دن کی قربانی کے لیے جانور لے رہے ہوتے ہیں جا کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, یا اس جانور کو اگر آپ پالیں گے, اپنے پاس رکھیں گے, تو زیادہ وہ ایک قربانی والا جذبہ ہوگا جب آپ چھری چلائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کچھ قربان کیا ہے, وہ آپ کے پاس تھا کافی دن سے؟ دیکھیں, شریعت نے اس میں کے لیے کوئی پابندی تو نہیں لگائی کہ آپ ایک دن پہلے نہیں لے سکتے, آپ جب بھی چاہیں تو لے سکتے ہیں. اور اس میں کچھ معاشی وجوہات بھی ہوتی ہیں, اس لیے کہ فرض کیجئے کہ عید کی رات پر شاید ہوتا ہے کہ بکرا مہنگا ہوتا ہے لیکن صبح پھر سستا ہو جاتا ہو, تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے لیکن وہ بھی قربانی کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا اپنی اس تو اس میں تھوڑا سا وہ سستا لے لیتے ہیں وہاں جا کر, وہ بھی قربانی کے ثواب میں شریک ہو جاتے ہیں. تو شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ کب جانور لیجیے, آپ جب بھی جانور لیجیے بس قربتاً اللہ لیجیے اور قربتاً اللہ اس کو قربان کیجیے, خود نمائی نہ کیجیے, ریاکاری نہ کیجیے. یہ شریعت نے حکم دیا ہے. اور جو آپ کی گفتگو پہلے ہو رہی تھی اس میں ایک بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈال دیتا ہے کسی کی مدد کے لیے. تو یہ خود حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے. تو اگر کوئی کسی کے پاس آتا ہے, اگر کوئی کسی کے پاس آتا ہے اپنی کوئی حاجت کو لے کر, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. اگر اللہ نے خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا نا تو اس سائل کو آپ کے پاس نہ بھیجا ہوتا, اپنا ایک طرح سے نمائندہ بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کسی کا وسیلہ بنا دیا. جی کہ آپ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے کام کو کرنا تھا وہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے انتخاب کیا آپ کا, تو یہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ, جب یہ تم مناسک مکمل بھی کر لو نا, حج کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, یعنی ابھی قربانی کے ساتھ اب حج پھر آہستہ آہستہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے, منا حرم یہ جمرات ہے, کہ جب تم کر لو فاذكروا اللَّهَ, تب بھی اللہ کو یاد رکھو, اس قربانی کے بعد اللہ کو بھول نہ جاؤ. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے نا, کیونکہ حج پہ
طریقہ یہ ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ اپنے باپ داداؤں کے وہ قصیدے پڑھتے تھے, اپنے باپ داداؤں کے لیے فخر کرتے تھے. اللہ نے کہا تم اللہ کو یاد رکھو جیسے تم او اشد ذکر, بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید, جیسے تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو اس سے بھی زیادہ شدید اللہ کو یاد رکھو. پھر اللہ نے کہا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. یہ بالکل قربانی کا ایک بڑا بہترین پھر ایک اور فلسفہ آ گیا کہ کچھ انسانوں میں سے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پروردگار جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دے, یعنی کہ ہمیں ہماری تعریف دنیا میں ہو جائے, ہماری واہ واہ دنیا میں ہو جائے, اور سب کہیں کہ یار سب سے موٹا جانور اس کا آیا تھا, سب سے مہنگا اس کا آیا تھا, پتہ نہیں کتنا خوبصورت تھا, پتہ نہیں کیا کھلایا تھا اس نے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں چاہیے ہوتا. لیکن اللہ نے کہا ومنہم من یقول, انسانوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنات عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آتش جہنم سے محفوظ فرما. تو یہ بالکل جو حج کا اور قربانی کا فلسفہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے. تو قربانی کا جانور ضرور آپ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا لیں, موٹا لیں, فربا لیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. آپ بہترین سے بہترین اس میں جانور لیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی خدمت میں بہترین شے پیش کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں گوشت کو تقسیم کر سکیں, اپنے فریج کو نہ بھریں. ہاں یہ نہ کیجیے, یہ بھی نہ کیجیے کہ آپ اپنے اس قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھائیں, کچھ نہ کچھ خود بھی کھائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ حج کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں سے کچھ تم خود بھی کھاؤ. یہ بھی اللہ ایک سنت ہے کہ خود بھی کھاؤ, پھر سائل کو دو, فقیر کو دو, یعنی جو تم سے نہیں بھی مانگ رہا لیکن تم سمجھتے ہو کہ اس کے گھر میں کوئی حاجت ہے, کوئی ہے, تو اس تک بھی پہنچاؤ. پھر پڑوس کا حق رکھا, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کا حق رکھا. ہاں آپ اتنا نہ کریں کہ اس طرح سے پھر اس کو بھر لیں کہ پتہ چلے کہ فریج جو ہے نا وہ ابل رہے ہوتے ہیں, اور فریج کی مارکیٹ بھی بڑی بڑھ جاتی ہے ویسے عید قربان کے موقع پر, اس لیے کہ لوگ دو دو تین تین اپنے پاس رکھتے ہیں, کہ کیونکہ پھر ایک سسٹم ہی سارا جو اصل جذبہ تھا نا, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سامنے کا عمل رہ جاتا ہے, اس کے پیچھے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. حتیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم جو کہتے ہیں ایک دوسرے سے السلام علیکم, السلام علیکم, ہم نے رسمی کاروائی بنا دیا اس کو. السلام علیکم کا مطلب تھا کہ میری جانب سے تم پر سلامتی ہو, یعنی تمہاری جان, مال, عزت اور آبرو محفوظ رہے گی. اب ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم تو کیا سوچ کے کہہ رہے ہیں یہ, اور سامنے والا جب کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام تو کیا سوچ کے. علامہ صاحب آپ نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی. اس سے پہلے مفتی صاحب کہتے تھے السلام علیکم کی بھی میرے خیال سے توفیق ہوتی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جس طرح میری یہ بچپن سے عادت ہے کہ میں سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. جب میں اپنے آفس میں انٹر ہوتی ہوں تو میں بلند آواز میں السلام علیکم کہتی ہوں. ہمارے جو گارڈ انکل ہیں ان کو بھی سب کو سلام کرتے ہوئے اندر آتی ہوں. اچھا میں نے یہ آزمایا ہے, مطلب میرا ہی ایکسپیرینس ہے, ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی ہو, کہ میں نے اکثر دیکھا کہ کبھی آپ سلام اگر نہیں کر پائے تو کئی بار دوسرا بندہ پہل نہیں کرتا, یعنی یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے سلام میں پہل کرنی ہے. تو میرا بڑا دل دکھا, تو میں نے کسی پھر آپ کی طرح ایک بڑے نامور مفتی صاحب ہیں, تو میں نے کال کی ان کو, میں نے پوچھا بھائی کہ اگر میں کبھی سلام نہیں کر پائی تو میرا بڑا دل دکھا کہ فلاں بندے نے سلام کی, اس دن بھی پہل نہیں کی. تو انہوں نے کہا لیکن آپ نے بھی سلام کرنا نہیں چھوڑنا, آپ نے پہل کرنی ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سلام کا جواب نہیں دیتے. اب میں نہیں سمجھ پائی کہ وہ کیوں نہیں دیتے. جتنے بھی لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کسی کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہو, پھر مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ بیٹا آپ نے سلام کا جواب کوئی دے یا نہ دے, آپ نے سلام کرنا نہیں چھوڑنا. جی وہ تو اس کے اوپر ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب اس سے لینا ہے. بلکہ کہ جب سلام میں پہل کرتے نا تو یہ بھی جیسے قربانی میں انسان اپنے غرور پر چھری چلا دے, اپنے تکبر پر چھری چلا دے, اس طرح سلام میں پہل کر لینا بھی اپنی انا سے گزر جانا ہوتا ہے, اپنی میں سے گزر جانا ہوتا ہے. کئی مرتبہ میں آپ کو بات کی ہے تو آپ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں ان پر پتھر مارے جا رہے تھے تو وہ ایک مقام پر آ کے تھوڑا سستانے کے لیے بیٹھ گئے. ایک شخص نے دور سے دیکھا, اس کے دل میں تھوڑا سا رحم آیا. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو جاؤ ان کو پانی پلاؤ, لیکن کوئی بات نہیں کرنا, وہ جادوگر ہے, وہ تم پہ کوئی جادو کر دے گا. اب یہ غلام آیا, اس نے پانی پیش کیا, تو جب جیسے پانی پیش کرنے لگا تو حضور نے اپنی ایک اللہ کے حکم کے مطابق, سنت کے مطابق السلام علیکم, اس کو پہلے سلام کیا. تو غلام حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا میں جس کی کوئی حیثیت نہیں اس معاشرے میں, یہ کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ کہا کہ آپ نے مجھے سلام کیا. اور اس حضور نے کہا تم کس علاقے سے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا سے ہوں. کہا اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے سے ہو؟ اس نے کہا اچھا آپ یونس علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ کہا میں تو اسی تسلسل کا نبی ہوں. وہ حضور کے پاس بیٹھا, چند لمحوں بعد مسلمان ہو گیا. حضور کے ایک سلام کرنے کا اثر یہ ہوا کہ چند لمحوں بعد وہ شخص کے جس کے خواب و خیال میں نہیں ہوگا کہ میں اللہ کا کلمہ پڑھ لوں گا, وہ کلمہ پڑھ بیٹھا. تو کبھی کبھار یہ جو سنتیں ہوتی ہیں اس کا اتنا دور رس اثر ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم نے کیا نا کہ جب ہم سلام کرنا ہمیں لفظ یاد رہ گیا, لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ تھا وہ بھول گئے. قربانی کے لیے بھی اسی طرح سے قربانی کر رہے ہیں لیکن نمود و نمائش کے لیے یا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یا مرغن غذائیں کھانے کے لیے, اس سے قربانی کا فلسفہ پورا نہیں ہو رہا. پھر اس بات کو دہراؤں گا, کون ہے جو
अपने जिंदगी के इस्माइल से गुजरने को तैयार है। हर की जिंदगी का कोई ना कोई इस्माइल है। हो सकता है मेरी जिंदगी इस्माइल मेरी शोहरत हो, किसी की जिंदगी इस्माइल उसकी दौलत हो, किसी की जिंदगी इस्माइल उसके लिए नामो नमूद हो। कौन अपनी जिंदगी के इस्माइल से गुजरने को तैयार है जब अल्लाह ने मांगा हो? बस जो गुजर जाए इसका मतलब है उसने कुर्बानी के फलसफे को पा लिया। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आखिरी मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट हैं, तो मुफ्ती साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जो ये फ्रीज़र के हवाले से बात कर रहे थे कि गोश्त को फ्रीज़र में लोगों ने रख लिया होता है, तो ये जो गोश्त इतना फ्रीज़ कर लेते हैं लोग, कि मैंने अक्सर लोगों से सुना कि ईद की कुर्बानी का गोश्त अगले महीने तक चल रहा है, 2-2 महीने तक चल रहा है। कौन लोग हैं ये? मतलब बाकी क्या ये पूरा साल जब गोश्त खाते हैं, ये बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त अफोर्ड कर सकते हैं, मटन बीफ, ये क्यों अपने फ्रीज़र भर लेते हैं? देखिए, इस सिलसिले में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस हद तक शरीयत ने जिस चीज़ को सुन्नत करार दिया और जिस हद तक शरीयत ने कोई हिदायत और कोई हुक्म अता फरमाया, हमको उसी हद तक लेना चाहिए। कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाना चाहिए, ये भी सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के चाहे वो हिस्सा हो या कुर्बानी का जानवर हो, उसमें गोश्त के 3 हिस्से बनाने की तरगीब अता फरमाई। और वो 3 हिस्से क्या क्या है? पहला हिस्सा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, तीसरा हिस्सा गुरबा, फुकरा और मसाकीन के लिए। अब अगर कोई शख्स सारे का सारा गुरबा और फुकरा, मसाकीन, ज़रूरतमंदों और मोहताजों को दे दे, तो ये भी बहुत बड़ा अजर है। यकीनन उसने एक कुर्बानी मजीद दे दी, खुद नहीं खाया, अपने सारे का सारा अपना हिस्सा भी उधर दे दिया, लेकिन सुन्नत है कि खुद भी कुछ ना कुछ खा ले। रह गई ये बात कि बहुत सारे लोग उसको फ्रिज के अंदर फ्रीज कर रहे होते हैं, फ्रिजों में रख रहे होते हैं। हम उसको नाजायज़ नहीं कहते, हराम नहीं है। अगर कोई ऐसा आदमी था कि जिसके घर के अंदर गोश्त कम पकता था, उसने अगर रख लिया है तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं। लेकिन मुफ्ती साहब उसमें भी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, उसमें भी एक मुनासिब तादाद होगी ना, एक हिस्सा होगा। जैसे अगर आपने एक जानवर कुर्बान किया है तो उसमें से एक हिस्सा आप जितना रख सकते हैं आपने उतना रखा, फिर रिश्तेदारों का हिस्सा भी होता है, फिर कुछ ऐसे लोगों का हिस्सा होता है जिन बेसिकली तो उनके लिए कुर्बानी है ना, जिन्होंने कभी पूरा साल गोश्त नहीं देखा, नहीं खाया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अर्ज़ किया ना कि बाकायदा कम अज़ कम दर्जे की बात। तो अगर आप थोड़ा हिस्सा रखेंगे, अगर आप उतने हिस्सा रखेंगे जितना आप रख सकेंगे, तो फिर फ्रीजर नहीं भरेगा। हाँ, तो लेकिन ये बात याद रखें कि ये तरीका एक हिर्स और लालच पर दलालत करने वाला है कि आपने गोया पड़ोसियों का, गरीबों का, फुकरा का, रिश्तेदारों का हिस्सा भी आपने खुद इस्तेमाल कर लिया। एक तरह से ज्यादा तमा की तरफ और लालच की तरफ बात जा रही है। तो बेहतर यही है कि जो सुन्नत अमल है, उस सुन्नत अमल पर उसी अंदाज के अंदर अमल किया जाए। और जो असल इसके अंदर नुक्ता है, वो नुक्ता भी ध्यान में रखें। कुर्बानी के जानवर पर छुरी फेर देना, उसे ज़बह कर देना, ये है दरअसल शरीयत के हुक्म को पूरा कर देना। ये शरीयत का हुक्म इससे पूरा हो गया और इस पर हमें अल्लाह की तरफ से अजर मिल गया। अलबत्ता आगे सोशल वर्कर एक जहन मुसलमान का होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, वक्त की कमी है। इंतहाई इंटरेस्टिंग, दिलचस्प ये गुफ्तगू हो रही है और मेरा दिल चाह रहा है मैं बहुत सी चली जाऊँ और आप लोग रहनुमाई करते चले जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा कुमैल साहब, आपने वक्त दिया। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपने भी हमें वक्त दिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।